मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मित्रों, आज मैं माघ मास महात्म्य पर आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए माघ मास महात्म्य पर चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, माघ मास जो होता है मकर के होता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वह माघ का सौर माघ मास उसको कहते हैं। अब मकर राशि में सूर्य नारायण भगवान के प्रवेश से माघ मास का इतना बड़ा महात्म्य क्यों है? हालांकि सूर्य नारायण भगवान जब भी अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिस राशि में भी गोचर करते हैं, जिस दिन वह उस राशि में प्रवेश करते हैं वह संक्रांति कहलाता है। संक्रमण अर्थात एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में जब प्रवेश करते हैं तो उसको संक्रांति कहते हैं। वह संक्रमण काल होता है, वह पुण्य काल होता है, पुण्य फलदायी होता है। और लेकिन जो मकर राशि में प्रवेश करने का है, इसमें यह है जब सूर्य नारायण भगवान उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होकर के होते हैं तो वह मकर संक्रांति में जाते हैं। अर्थात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य नारायण भगवान का अपना नक्षत्र है। अपने ही नक्षत्र में रह करके वह, क्योंकि जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रथम चरण है उसमें भी वो भी उन्हीं का नक्षत्र है। उसी में रहते हुए, उसी नक्षत्र में रहते हुए वो अगली राशि में जब जाते हैं, वो अपने ही नक्षत्र में रह करके मकर राशि में जाते हैं तो क्योंकि उनका जो नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उसका प्रथम चरण धनु राशि में होता है और बाकी के 3 चरण, दूसरा तीसरा चौथा चरण मकर राशि में जाते हैं। उनका यह अपना नक्षत्र है। तो जब वह अपने ही नक्षत्र में हो करके मकर राशि में जाते हैं तो वह मकर के होता है। सौर माघ मास का एक पैठ होता है, एक गते होता है। यह एक ज्योतिषी दृष्टिकोण है। और दूसरी चीज, मकर राशि जैसे उसके मकर राशि के स्वामी शनि महाराज हैं। अब शनि और सूर्य देखा जाए तो एक दूसरे के विपरीत हैं, शत्रु माने जाते हैं ज्योतिष में। लेकिन वह अपनी ही राशि में होकर के 3 चरण उन्होंने मकर राशि को दे रखे हैं, शनि को दे रखे हैं। इसलिए उनकी यह जो वह दाता हैं, सूर्य नारायण दाता हैं, वह आत्मा हैं। आत्मा जगतस्तु खश्च आता है सूर्य नारायण भगवान के लिए। तो सूर्य नारायण भगवान ग्रहराज हैं, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार से यह होता है। अब जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी का, उसमें भी वह कहते हैं माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। जब माघ मास में सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं तो सभी लोग, जो तीर्थराज प्रयाग है उसमें सभी लोग आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं, उपासना करने के लिए आते हैं, कल्पवास के लिए आते हैं। इसका यह महत्व है। और इस मास की जो पूर्णता है, माघी पूर्णिमा तब होती है जब मघा नक्षत्र में चंद्रमा होते हैं, तो उस दिन पूर्णमासी होती है माघ मास की। अब मघा नक्षत्र क्या है? मघा नक्षत्र सूर्य नारायण भगवान की जो अपनी राशि है सिंह राशि, उसका पहला नक्षत्र मघा नक्षत्र है। तो उनके राशि के नक्षत्र में जब चंद्रमा जाते हैं तब वह माघ मास पूर्ण होता है। और जब वह अपनी ही स्वयं की राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में, तब माघ मास आरंभ होता है। तो इसलिए यह जो माघ का महीना है, माघ मास है, इसलिए इसकी सर्वोत्तमता है। यह सर्वोत्तम इसीलिए है, इसलिए यह महीने
माघ है और यह काल पुरुष के जन्मांग में दशम भाव में मकर राशि पड़ती है। जितने भी काल पुरुष जन्मांग में केंद्र भाव में राशियां पड़ती हैं 1, 4, 7, 10, यह चाहे बैसाख का महीना है, श्रावण का महीना है, कार्तिक का महीना, माघ का महीना है, ये चारों राशियां काल पुरुष जन्मांग के केंद्र में पड़ती हैं। तो इस प्रकार से यह सब इसका महत्व को वह प्रदर्शित करता है। अब इस बार जो है माघ के महीने में जो हो रहा है पंचग्रही योग बन रहा है और वो भी पंचग्रही योग बन रहा है दशम भाव में। वहीं पर जो मकर है, मकर राशि में दशम भाव है, उस राशि में पंचग्रही योग बन रहा है। जो सूर्य नारायण भगवान हैं पंचमेश हैं, वो वहां पर हैं। बृहस्पति नवमेश, वो नीच राशि में है, अभी मकर राशि में बृहस्पति महाराज हैं, गुरु महाराज हैं, वो भी वहां पर दशम भाव में हैं। और शनि स्वयं अपने वो दशमेश हैं, शनि और एकादशेश भी हैं, वो भी वहीं पर हैं। इस प्रकार से और बुध भी वहाँ पर है, शुक्र भी वहाँ पर है। इस प्रकार से यह पंचग्रही योग जो होता है इसको एक तरह से विस्फोटक योग, अनिष्टकारी योग भी माना गया है किसी भी केंद्र भाव में। और यह दशम भाव है तो यह सरकार और जो जनता है, जनमानस है, उसके बीच में भी सामंजस्य बिठाने में बहुत कठिनाइयाँ आ सकती हैं। इसलिए जब पंचग्रही योग बन रहा हो तो इसमें प्रयागराज में, तीर्थों में, हरिद्वार में कल्पवास का विशेष महत्व हो जाता है, विशेष अधिक महत्व हो जाता है। क्योंकि पहले से ही वेदों में, पुराणों में पौराणिक मान्यता है मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में विशेष स्नान पर्व होता है। स्नान करने से अनंत गुना पुण्य प्राप्त व्यक्ति को होता है। इस प्रकार से माघ मास में अन्य क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में संक्षिप्त में आपको मैं बताता हूँ। और जो प्रयागराज में, हरिद्वार में कल्पवास का महत्व है, वही हमारे पूर्वांचल में, कुमाऊं में, बागेश्वर में सरयू नदी में स्नान करने का महत्व है। जो प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करने का महत्व है, हरिद्वार में गंगा स्नान का महत्व है, वही महत्व बागेश्वर में सरयू नदी में स्नान करने का है। और बागनाथ जी की आराधना उपासना करने का महत्व है। तो बागेश्वर अपने आप में बहुत महनीय स्थान है, महनीय तीर्थ है और इसके विषय में भी हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए। माघ मास में जैसे मैंने बताया नियम संयम से अपना जीवन यापन, दिनचर्या को करना चाहिए। नित्य स्नान, संध्या वंदन और देव पूजन, देवार्चन, यह सब करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा संयम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और जो अखाद्य वस्तुएं हैं उनका परहेज कर, अखाद्य उनको खाना नहीं चाहिए, उनको अपने नित्य नैमित्तिक जीवन में इस्तेमाल, प्रयोग इस मास में नहीं करना चाहिए। जैसे लहसुन है, प्याज है, मसूर की दाल है, बैगन की सब्जी है, राजमा है, इनका परित्याग कर देना चाहिए। और खिचड़ी इस महीने में यथाशक्ति जितना आप अधिक खिचड़ी खाएं। खिचड़ी भी कैसी? चावल और उड़द के दाल की खिचड़ी, उड़द। अब इसमें एक वैज्ञानिक तथ्य यह है, ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी जो खिचड़ी है यह सुपाच्य है, यह आसानी से पच जाती है। इसको खाने के बाद जो उदर विकार है वह नहीं होता है और आदमी स्वस्थ महसूस करता है, स्वस्थ रहता है। खिचड़ी में मुख्य रूप से चावल होता है और दाल होती है। और जो माघ मास की खिचड़ी है इसमें उड़द की दाल अवश्य होनी चाहिए। उड़द की दाल से ही उसी का नाम
वास्तविकता में खिचड़ी है। जो चावल है वो सफेद है, वो चंद्रमा का कारक है, अर्थात चंद्रमा मन का कारक है। उड़द शनि महाराज का कारक है। इसलिए मन को संयमित रख करके शनि महाराज की, मकर में सूर्य नारायण भगवान की उपासना करनी चाहिए और श्री हरि विष्णु व श्री सूर्य नारायण भगवान की उपासना करके व्यक्ति अनंत गुना लाभ प्राप्त करता है। इस लोक में सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करके अंत में ऐश्वर्य वैभव प्राप्त करके अंत में वैकुंठ को, मोक्ष को, श्री हरि विष्णु को वह प्राप्त करता है। मित्रों, आपने मुझे श्रवण किया माघ मास महात्म्य पर। आपका सर्वविध कल्याण हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।